ऐसे में इसी सोच के साथ मैं भी राजनीति में आया। तो हमेशा से मेरा लक्ष्य क्लियर था कि मुझे बिहार और बिहारियों के लिए काम करना है। मेरा विजन भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो पूरी तरीके से मेरे राज्य को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में लेकर जाने वाला वो विजन है। सो इवेंचुअली मेरा ये तीसरा टर्म है एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 2014, 2019, 2024 तीन बार मुझे बिहार की जनता ने चुन के भारत की संसद में भेजने का काम किया। पर अब मुझे लगता है कि अब मुझे वापस जिस सोच के साथ मैं राजनीति में आया था, वो दिल्ली में रहकर उस सोच को पूरा नहीं किया जा सकता। उसके लिए मुझे पूर्णतः बिहार में रहना पड़ेगा, पूरा बिहारी बनकर रहना पड़ेगा। तो अब जल्द बिहार वापस जाने की सोच रखता हूँ। और अब ये डिसीजन लेना है चिराग पासवान को। हालांकि उनकी पार्टी की तरफ से प्रस्ताव जरूर पास कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में शतक आज तक में। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पीएम मोदी पर वार, कहा गुमराह कर रही है मोदी सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सीज फायर की शर्तों पर भी मांगा है जवाब। संसद के विशेष सत्र की मांग की गई है। जयपुर में अहिल्याबाई होलकर जन्म जयंती समारोह में शामिल हुए नड्डा। ने नाम लिए विपक्ष पर हमला बोला, कहा जिन लोगों ने उन्हें दबाने की कोशिश की, इतिहास ने उन्हें दबा डाला। जिन लोगों ने पन्नों में, इतिहास के पन्नों में उसको दबाया, इतिहास ने उनको दबा दिया, ये भी याद रखना चाहिए। जिन लोगों ने उनको दबाने की कोशिश की, उनको इतिहास ने दबा दिया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के बयान पर सियासत तेज हुई। खड़गे बोले गुमराह कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा जंग में पाकिस्तान को झुकाया ये मायने रखता है। अमित शाह के बंगाल दौरे से बयानबाजी तेज हुई। सुकांता मजूमदार ने कहा शाह की दहाड़ से ममता के घर तक भूकंप। टीएमसी वाली है ये, टीएमसी बोली ये पॉलिटिकल टूरिज्म है। विवादित पोस्ट मामले में गिरफ्तार शर्मिष्ठा पलोनी की रिहाई की मांग की गई। कंगना के बाद अमित मालवीय, पवन कल्याण ने ममता पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। बीजेपी का पूरा जिला और राज्य नेतृत्व कोलकाता में आज एकजुट होगा। संगठन को जीत का रोड मैप देंगे अमित शाह। कोलकाता में विवेकानंद की जन्मस्थली शिमला स्ट्रीट में एक कार्यक्रम में अमित शाह भाग लेंगे। रामकृष्ण मिशन के साधु संतों से मुलाकात करेंगे। कोलकाता में सीएफएसएल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। सुरक्षा विज्ञान पर भी बीजेपी का फोकस। गृहमंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे को बीजेपी ने बताया ऑपरेशन बंगाल। सुकांत मजूमदार बोले गृहमंत्री देंगे 2026 चुनाव का क्लियर रोड मैप। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कूटनीतिक मोर्चे पर भारत का बड़ा प्रभाव। 33 देशों में पहुंचे 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। निशिकांत दुबे ने कहा पाकिस्तान की हालत किसी भी दिन सोमालिया या सूडान जैसी हो जाएगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा पाकिस्तान की 80% अर्थव्यवस्था कर्ज पर टिकी हुई है। मदद करने वाला देश खुद होगा नुकसान में। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति समझाने रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल लंदन पहुंचा। 22 साल की शर्मिष्ठा पलोनी की गिरफ्तारी पर उठे हैं सवाल। अमित मालवीय बोले कोई सांप्रदायिक तनाव की खबर नहीं। हेमंत विश्व शर्मा का दावा पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी दिखाने वाले 81 देश विरोधी अब सलाखों के पीछे।